व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो भाई साहब, सब लोग इतना पेसिमिस्टिक माहौल बन चुका है इस वक्त, और सब लोग न्यूज़ है हर जगह कि भाई म्यूचुअल फंड लोग बेच रहे हैं या उनकी एसआईपी बंद हो गई है। पता है आपको, ये 99%, 88%, इनफैक्ट जो मैंने न्यूज़ देखी थी उसमें लिखा था कि 88% ऑफ द एसआईपीज आर स्टॉप्ड। मतलब यानी कि जो इन्वेस्टर है, या तो इन्वेस्टर के पास पैसा खत्म हो गया है, या इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है हमारी इकोनॉमी पे या मार्केट पे बिल्कुल ही भी बंद हो गया है। तो भाई ये क्यों हो रहा है, इस बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, और हमें इस दौरान, इस वक्त के टाइम हमें क्या करना चाहिए। और अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड है तो भाई उसको बड़ी जल्दी से बेच दो, और जल्दी से बेच दो। इसमें आपका फ़ायदा हो ना हो, मेरा बहुत फ़ायदा है। कैसे होगा इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दैट्स इट फॉर दिस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड बेचना चाहिए। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड बेच दो भाई, जल्दी से बेच दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेचोगे तभी तो मैं अमीर होऊंगा। आप अपना म्यूचुअल फंड बेचोगे तभी तो मैं अमीर होऊंगा। आपको लग रहा होगा ये अजीब बात क्यों है, पर भाई ये बात सही है, क्योंकि ये सेबी का नया रूल आया। सेबी का नया रूल के हिसाब से जो एग्जिट लोड होता है, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में एक एग्जिट लोड होता है। जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड बेचते हो तो 1% एग्जिट लोड होता है। यानी कि आपने अपना अगर म्यूचुअल फंड बेच दिया, आपने अगर 3 लाख का, उसमें 3 साल का लॉक इन है और 3 साल से पहले आपने बेचा, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 1% जो सरकार, जो म्यूचुअल फंड कंपनी 1% आपसे पैसा लेगी एग्जिट लोड के नाम पे, वो अपने पास नहीं रख सकती, ना वो खुद यूज़ कर सकती। उस म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड को उसको एक्चुअली देना पड़ेगा। किसको? हम जैसे शेयर होल्डर को, जो उसमें बने हुए हैं। वाह भाई वाह, है कि नहीं। तो अगर ऐसे म्यूचुअल फंड यूनिट में, मेरे भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, आपके भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, और आपने अपने म्यूचुअल फंड बेच दिए, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो बेचे हुए हैं, जो जितने भी बेचे, और एग्जिट लोड जितना भी कंपनी ने चार्ज किया, तो जितना भी 1% का कंपनी को प्रॉफिट हुआ एग्जिट लोड के नाम पे, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कैश में नहीं रख सकते। उसको क्या करना पड़ेगा कि उतने म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे मार्केट में, और जितना प्रॉफिट उसका होगा उसको सारे जो इन्वेस्टर, जो बने हुए इन्वेस्टर उस कंपनी में, उनको बांटना पड़ेगा। वो खुद नहीं रख सकते एग्जिट लोड का पैसा। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई। और एग्जिट लोड का पैसा आप नहीं, जो कंपनी को मिलेगा वो हमें मिलेगा, तो हमारे होगी बल्ले बल्ले। तो भाई जल्दी से, अगर आप म्यूचुअल फंड बेचने वाले हो तो बेच दो, कम से कम हमें तो फ़ायदा होगा। चलिए, जो कि म्यूचुअल फंड नहीं बेचना चाहते तो उनको हम कैसे हौसला दे सकते हैं, तो भाई उस बारे में बात करते हैं हम। तो यार, जो भाई म्यूचुअल फंड नहीं बेचना चाह रहे इस वक्त, और इतने ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है, 88% म्यूचुअल फंड की यूनिट स्टॉप हो गई है। मतलब आप देख रहे हो, मतलब दिस इज़ अ बिग फिगर। यानी कि लोग जो देख रहे थे यूफोरिया 2020 से 2024 तक का जो यूफोरिया देखा लोगों ने, और जो इतनी स्पीड में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में लोग पैसे आए हैं, सबका जो जोश है वो ठंडा होता हुआ दिख रहा है। यानी कि लोग भाई निकल रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं भाई, लोगों का पैसिमिज्म आ रहा है, या फिर लोगों के जो पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं ज़्यादा, तो लोगों को लग रहा है बेकार है, कहीं और पैसा लगाते हैं। तो यार ज़्यादातर जो लोग पैसा इसमें से निकाल रहे हैं, तो वो लोग कहीं और पैसा लगा रहे हैं। बेसिकली उनको जल्दी पैसा कमाना होगा। तो जिनको जल्दी पैसा कमाना है, उनका वो फ़ायदा करके जाएंगे उन लोगों के लिए जिनको पैसा नहीं कमाना है। एक वॉरेन बफेट का बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है कि अ स्टॉक मार्केट इज़ अ मशीन विच टेक्स द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट एंड गिव्स मनी टू द पेशेंट, राइट। ये एक्चुअली वॉरेन बफेट का कोट है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मशीन है जो भाई, जो इम्पेशेंट है, जो कि बहुत रेस्टलेस है, जो कि सब्र नहीं है जिसको, उससे पैसा ले लेता है और उसको दे देता है जिसके पास सब्र है। तो भाई आप बेसिकली ये हो गया, म्यूचुअल फंड यूनिट जिस तरीके से बट रही हैं और उनको जो नुकसान होगा, जो निकल के जाएंगे, तो एक्चुअली हम जो नहीं बेच रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ़ायदा होना भी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अब आप ये सोचो कि म्यूचुअल फंड अगर आप बेच के निकल रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि बेसिकली स्टॉक मार्केट हमेशा अप एंड डाउन में काम करता है। तो आप इसको ये समझो कि अभी मार्केट जब अप गया था और नीचे आ रहा है, और अगर इसी जगह घूम रहा है, तो ये अपने आप को मजबूती दे रहा है। स्टॉक मार्केट हमेशा जब करेक्शन आती है मार्केट में, जब नीचे गिरता है मार्केट, तो हमेशा ये करेक्शन लोगों को बहुत बुरी लगती है, बट इस करेक्शन से ही मार्केट में मजबूती आती है। आप सोचो कोई चीज़ अगर ऐसी हवा में चली जाए, जाती जाए, तो कभी ना कभी तो उसका बबल फटेगा ना। पर एक जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, मतलब कि धीरे धीरे आदमी ऊपर चढ़ रहा है, तो वो थकेगा भी नहीं, और जल्दी से थकेगा भी नहीं, और स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप ऐसे समझो कि इसको आप किसी पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो,
सॉरी किसी आप पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्पीड में दौड़ते हुए बहुत तेज़ी से ऊपर जाओगे तो ऊपर जाके आप थक जाओगे, और थक के आप हो सकता है वहाँ से स्लिप मार दो या कोई गलती का कोई स्लिप हो जाओ आप, क्योंकि आप जल्दबाजी में भाग रहे हो ऊपर। आप जल्दी तो भाग जाओगे पर एट द कॉस्ट ऑफ इट आप ये भी हो सकता है ऊपर जाके थक जाओ, या आप इतना ज़्यादा थक जाओ कि आपके फेफड़े फूल जाए, आपको ऑक्सीजन ना मिले। ये भी हो सकता है कि आप रास्ते में भागते भागते बहुत ऊपर तक पहुँचो पर वहाँ आपका पैर स्लिप हो और आप वापस नीचे आ जाओ, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जल्दी भागने में। पर स्लो और स्टेडी विंस द रेस कहते हैं ना, तो अगर आप स्लो स्लो चल रहे हैं, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा थक रहे हैं फिर रुक रहे हैं, थक रहे हैं फिर रुक रहे हैं, तो आपको वहाँ पहुँचने के बाद, पहाड़ पे पहुँचने के बाद भी आप उतने ही मजबूत रहेंगे और इतने ही ताकतवर और इतने ही कम थके हुए और रहेंगे जितना आप ज़मीन पे थे, क्योंकि आप बीच में आप थक थक के चले थे, आपने रेस्ट रास्ते में कर लिया था, तो आप ऊपर चोटी पे चढ़ने के बाद भी इतना थके नहीं होंगे, इतना ऑक्सीजन का लेस सप्लाई आपको नहीं मिलेगा, या फिर ऑक्सीजन का ऊपर लेस सप्लाई भी है तो भी आपको इतना हवा भी नहीं आएगी, क्योंकि आप यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, क्योंकि आप धीरे धीरे चढ़ के आए हो तो आप थके ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसे ही आप समझो कि स्टॉक मार्केट में जब भी ऊपर भागता है स्टॉक मार्केट, तो आप जो फ्लक्चुएशन है उसका वो उसको मजबूती देता है। जब जब मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन कहते हैं इसको, जब भी मार्केट कोई एक बड़ी सी रेंज में आसपास ऊपर नीचे घूमता रहता है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेस। कंसोलिडेशन मतलब यानी कि मार्केट में मजबूती आ रही है, यानी कि जो स्टॉक बहुत तक ऊपर आ चुके हैं और जबकि वो इतने ऊपर नहीं आने चाहिए, अब वो वेट कर रहे हैं कि अब इतना ऊपर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आप कोई ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन तक जाती है, पर उसको पहुँचना तो 2 बजे ही, पर वो अपने 2 बजे ही है, उसको एक जगह डेस्टिनेशन में पहुंचना था 2 बजे, पर वो पहले निकल गई है। तो जब वो पहले निकल गई है तो अब वो थोड़ी देर वेट कर रही है रास्ते में खड़े होकर, क्योंकि उसको 2 बजे तक पहुंचना है, तो 2 बजे तक ही पहुंचेगी, पर रास्ते में वेट करेगी क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागी। इसको ऐसे समझो कि अपने इंजन को कूल डाउन कर रही है, कि कोई ट्रेन भागी बहुत ज़्यादा, इंजन गर्म हो गया, थोड़ा कूल डाउन करके फिर आगे भागेगी। तो इससे क्या होता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रहती है और आपके जो स्टॉक्स हैं वो ओवर प्राइस नहीं होते। इसका पी भी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि विथ टाइम जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड होता है तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो टाइम के साथ ही एक्सपैंड होना चाहिए। तो अगर टाइम के साथ एक्सपैंड होता है तो ठीक है, अगर एकदम से किसी पर्टिकुलर टाइम में, बहुत शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम में कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भागता है, तो वो अपने पी को एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम तक बैठा रहता है, यानी कि वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं इतने महंगा हूँ, मेरी वैल्यू जो इतनी महंगी है, उसके लिए वो थोड़े साल तक वेट करता है या थोड़े महीनों तक वेट करता है, जिससे कि वक्त के साथ उसकी जो वैल्यू है वो जस्टिफाई हो सके। क्योंकि अगर एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है पर उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, तो वो उसका प्राइस जस्टिफाई नहीं करेगा, या तो वो वापस नीचे गिरेगा या फिर वो उसी प्राइस पे कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम तक आगे जाने के लिए। तो ऐसी स्टॉक मार्केट काम करता है मेरे दोस्त। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब कंसोलिडेशन फेस है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, आपको सेविंग्स लगाना चाहिए अपनी जो बची कुची हो, और अगर यहाँ से नीचे गिरे तो और ज़्यादा लगाना चाहिए। एंड यू शुड गो मोर इन्वेस्टेड, स्टे मोर इन्वेस्टेड, तो आपको ज़्यादा लगाना चाहिए। तो इस दौरान लोग निकल रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, पर ये हमेशा होता है। अगर आप देखो तो 90% ऑफ द पीपल, कहते हैं ना 10% ऑफ द पीपल विल बी मोर रिच एंड 90% विल नॉट बी दैट रिच। यही तो गेम है सारा इम्पेशेंस का। अगर वो भी पेशेंट हो जाएंगे तो पैसा सबके पास नहीं रुक सकता, क्योंकि पैसा सिर्फ किसी लिमिटेड हाथों में ही रहना चाहिए, तभी तो अडानी अंबानी बने रहेंगे। तब तक पैसा उनके हाथ में रहेगा। सबके हाथ में अगर उतना ही पैसा बटेगा तो पैसे की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसलिए पैसा सिर्फ लिमिटेड हैंड्स में होना चाहिए। तो वो जो लिमिटेड हैंड्स जब ज़्यादा हैंड्स हो जाते हैं ना, जैसे कि स्टॉक मार्केट में अभी 2020 से लोग ऊपर भागे हैं 2024 तक, इतने ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आ गया है। तो जब ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। और ये नेचर्स का कॉल है। नेचर हमेशा जानता है अपने आप को कैसे इसको सही करना है। जब भी हम पर्यावरण की बहुत ज़्यादा माभेन कर देते हैं तो पर्यावरण अपने आप से कोई डिजास्टर कर देता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई हम तुम्हारे बाप हैं। तो ऐसी नेचर का कॉल है। नेचर अपने आप ही कोविड ला के थोड़ी सी आबादी कम कर देता है पूरी दुनिया की। तो ऐसे ही नेचर का कॉल है। नेचर अपने आप ही अपनी चीज़ को एडजस्ट कर सकता है और बहुत अच्छे से एडजस्ट करता है। एज मच एज इतना तो हम भी प्लान नहीं कर सकते। तो आप ये समझो कि नेचर अपने आप ही, आप देख रहे हो कि वक्त के साथ अपने आप ही जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे वापस निकलता जाएगा इसमें से, और धीरे धीरे जो पेशेंट इन्वेस्टर है वो इस टाइम पे एक्वायर करते जाएंगे फेज। तो इसको एक्वायरिंग फेज भी कह सकते हो आप। जो स्मार्ट इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इसमें इस वक्त और स्टॉक्स एक्वायर कर रहे हैं। अब आप देखो तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ा मोटा पैसा जिनके पास है, वो इस वक्त एक्वायरिंग फेज में है। वो धीरे धीरे अपने स्टॉक्स
कम होते आ रहे हैं। मैं कितने स्टॉक्स को एनालाइज कर रहा था तो उसमें सब में देख रहा हूँ मैं कि पब्लिक की जो होल्डिंग है हर स्टॉक में धीरे धीरे कम होती आ रही है और एफआई और डीआई के पास होल्डिंग बढ़ती आ रही है। यही वो टाइम है जब एक्चुअली इन्वेस्टर आपसे सारे स्टॉक खरीद लेगा। और जब इन्वेस्टर के हाथ में पैसा चला जाएगा, मिनिमम मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल के हाथ में पैसा चला जाएगा, तो आप देखना स्टॉक मार्केट आपको फिर से भागता हुआ दिखेगा। ये इसका गेम का खूबसूरती है कि सबके पास हाथ में पैसा रखने हो नहीं सकता, या जो बड़ा इन्वेस्टर है वो दे नहीं सकता, क्योंकि वो इतना पटके मारेगा, इतना थका देगा, या तो 6 महीने तक वो एक ही रेंज में आपका स्टॉक मार्केट गिरता रहेगा, या वो इतनी जोर से नीचे गिरावट करेगा कि हमारी सबकी हवा टाइट हो जाएगी, लुंगी ढीली, और हमने बेच देंगे हम फटाफट अपने स्टॉक। और अपने स्टॉक बेचेंगे उस टाइम पे वो वहाँ खरीदेगा और उसके बाद वो अपने स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो आप डर की वजह से बेच दोगे, वो सस्ते में खरीद लेगा उस टाइम पे और फिर ऊपर स्टॉक मार्केट को ले जाएगा और वो अमीर हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो एक्चुअली आपसे गिरा के, आपको थका के, आपसे बिकवाली करवा रहे हैं और खुद धीरे धीरे एक्वायरिंग फेज में लग चुके हैं। तो अगर आपको भी एक बड़े इन्वेस्टर में बनना है या उसमें पार्टिसिपेट करना है तो भाई ये टाइम है एक्वायर करने का। वेट करिए, थोड़ा बहुत एक्वायरिंग करते रहिए और जब नीचे गिरे तो और एक्वायर करें। डरिए मत, अपनी एसआईपी बिल्कुल जारी रखिए। इनफैक्ट और गिरावट पे एक आध एक्स्ट्रा सिप भी मारते जाइए, लमसम अमाउंट भी डालते जाइए हर गिरावट पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप अपने इन्वेस्टर, अगर आप बेचते हैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, तो याद रखिए कि आप हमें अमीर बना रहे हैं। उन सभी पेशेंट इन्वेस्टर्स जो अभी बने रहेंगे इस फेज में, उनको आप अमीर बना रहे हैं। तो ये भी एक योगदान है बाकी फेलो इन्वेस्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।